kids, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our science book by Coral Publisher, and the name of our book is Periwinkle, a book of science and life class 1. और आज हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है आवर हाउस। इस चैप्टर में हम घर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लर्निंग आउटकम्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउस की नीड के बारे में, हम डिफरेंट रूम्स के बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि डिफरेंट रूम्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं और हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम अपने घर की केयर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट नीड फॉर अ हाउस। अ हाउस इज अ बिल्डिंग टू लिव इन। हाउस एक बिल्डिंग है जिसमें हम रहते हैं। अ हाउस बिकम्स अ होम व्हेन समवन लिव्स इन। एक हाउस होम कब बनता है, एक मकान घर तब बनता है जब उसमें कुछ लोग या कोई आकर रहता है। We need a house, हम सबको घर की आवश्यकता है। A house is our basic need, हाउस हमारी बेसिक नीड है। It gives us comfort, we are safe from enemies and wild animals in our home, हम अपने घर में सुरक्षित हैं। किससे? अपने दुश्मनों से और जानवरों से। Our house protect us from the heat of sun, cold winds and rain. घर हमें आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी से भी बचाता है। So we feel safe in our house. हम अपने घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। We keep our things in our house. हम अपनी चीजों को अपने घर में रखते हैं। देखिए कितनी सुंदर पिक्चर है एक घर की, है ना सुंदर पिक्चर। हम सबका घर भी बहुत सुंदर है। जिस घर में हम रहते हैं वो क्या है? हमारा आशियाना। नाउ वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ अ हाउस। अब हम हाउस के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अ हाउस हैज अ रूफ, डोर्स, विंडोज एंड अ फ्लोर। एक घर में रूफ मतलब छत होती है, दरवाजे, खिड़कियां और फर्श होता है। डोर्स एंड विंडोज लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। दरवाजे और खिड़कियों से ताजी हवा और सूरज की रोशनी घर के अंदर आती है। Some people have small houses, others have big houses. कुछ लोगों के मकान बहुत बड़े होते हैं और कुछ लोगों के मकान छोटे होते हैं। A hut is small house with only one room. हट कहते हैं हम झोपड़ी को। हट क्या है? एक स्मॉल हाउस है जिसमें एक ही कमरा होता है। Rooms in a big house. एक बड़े घर में बहुत सारे अलग अलग कमरे होते हैं। तो चलिए उनके बारे में पढ़ेंगे। A big house has many rooms. एक बड़े घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। डाइनिंग रूम होता है, बेडरूम होता है, स्टोर रूम, किचन, बाथरूम, स्टडी रूम, ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम एंड टॉयलेट। These rooms are for different purposes. और ये सब कमरे अलग अलग कामों के लिए होते हैं। The kitchen is used for cooking. किचन में क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। उसमें क्या होते हैं? बर्तन होते हैं, गैस स्टोव होता है और गैस सिलेंडर होता है। अब हम पढ़ेंगे डाइनिंग रूम के बारे में। द डाइनिंग रूम इज यूज्ड फॉर ईटिंग मील्स। डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं। डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल और चेयर्स होती हैं। द ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम इज यूज्ड फॉर एंटरटेनिंग गेस्ट। इट हैज सोफा सेट और चेयर्स, अ टेबल एंड अ टेलीविजन। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है हम उसे ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। हमारे ड्राइंग रूम में सोफा, टेबल, चेयर और टेलीविजन होता है। बेडरूम इज यूज्ड फॉर रेस्ट एंड स्लीप। बेडरूम का इस्तेमाल हम आराम करने के लिए और सोने के लिए करते हैं। इट हैज अ बेड और टू। वहां पर एक बेड या दो बेड होते हैं।
एक कबर्ड होती है, इट मे हैव अ स्मॉल टेबल, एक छोटा टेबल भी होता है बेडरूम में। अ बेडरूम हैज विंडोज टू लेट इन द फ्रेश एयर, और बेडरूम में क्या होती है, खिड़की होती है जिससे ताजी हवा बेडरूम के अंदर आए। द स्टोर रूम इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, स्टोर रूम का यूज हम चीजों को स्टोर करने के लिए करते हैं। द स्टडी रूम इज यूज्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, स्टडी रूम का यूज हम पढ़ने लिखने के लिए करते हैं। आप सबके घर में भी स्टडी रूम होगा जहां पर बैठकर आप पढ़ते हैं और अपना होमवर्क करते हैं। द बाथरूम इज यूज्ड फॉर टेकिंग अ बाथ, बाथरूम में हम नहाते हैं। इन सम हाउसेस बाथरूम एंड टॉयलेट्स आर कंबाइंड, कुछ घरों में बाथरूम और टॉयलेट कंबाइंड होते हैं, एक साथ होते हैं। द टॉयलेट इज यूज्ड एज वाटर closet. Small houses have 2 or 3 rooms for all activities. छोटे घरों में 2-3 कमरे होते हैं इन सब एक्टिविटीज को करने के लिए। उन्हीं 2-3 कमरों में डाइनिंग रूम भी होता है, बेडरूम भी होता है, ड्राइंग रूम भी, स्टडी रूम, सभी काम उन्हीं 2-3 कमरों में किए जाते हैं। Now wrap up. We all need a house to live in. A house protects us from heat, cold, rain, and wind. A big house has many rooms for different purposes. A small house has 2 or 3 rooms for all activities. Now, time to check your progress. Question number A. Tick right the correct option. सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है। Number 1. Our house protect us from, हमारा घर हमारी सुरक्षा करता है thief से, wild animal से या both of these से। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हमारा घर हमारी चोरों और जानवरों, जंगली जानवरों से हमारी सुरक्षा करता है। नंबर 2, we entertain our guest in, हम अपने गेस्ट को कहाँ बिठाते हैं जब वो आते हैं, लिविंग रूम, बेडरूम या डाइनिंग रूम में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लिविंग रूम में। नंबर 3, वी स्टोर थिंग्स इन, हम चीजों को कहाँ स्टोर करते हैं, स्टडी रूम, स्टोर रूम या ड्राइंग रूम में। तो सही ऑप्शन है स्टोर रूम। माय डियर किड्स, rest of the part you have to do by yourself. Now move to next question, question number B. Fill in the blanks with the appropriate words given in bracket. Number 1, a dash is used for cooking. Cooking के लिए क्या यूज किया जाता है, किचन या स्टोर रूम। तो सही वर्ड है किचन, तो हम यहाँ लिखेंगे KITCHEN, किचन। Number 2, a dash room is used for entertaining guests. Guests को entertain करने के लिए इस रूम का इस्तेमाल किया जाता है, डाइनिंग रूम या ड्राइंग रूम। तो सही वर्ड है ड्राइंग रूम, DRAWING, ड्राइंग रूम। We take bath in a, हम नहाते हैं कहाँ पर, स्टोर रूम में या बाथरूम में। तो सही वर्ड है बाथरूम, बाथरूम। नंबर 4, a dash house has many rooms. कौन से घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, स्मॉल हाउस में या बिग हाउस में। तो सही वर्ड है बिग, BIG, बिग। नंबर 5, a house in which we live is called a, वो मकान जिसमें हम रहते हैं उसे हट कहते हैं या होम कहते हैं, वो होम कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब स्टेटमेंट पढ़नी है, बताना है वो सही है या गलत। अगर वो सही है तो ट्रू लिखेंगे, गलत है तो फॉल्स लिखेंगे। नंबर 1, वी यूज अ स्टोर रूम टू कीप आवर थिंग्स सेफ। हम स्टोर रूम का इस्तेमाल करते हैं अपनी चीजों को सेफ रखने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है, हम यहाँ लिखेंगे ट्रू।
Number 2, a small house has many rooms. एक छोटे घर में बहुत सारे कमरे होते हैं. ये बात बिल्कुल गलत है. हम यहाँ लिखेंगे false. Number 3, we sleep and take rest in dining room. हम आराम करते हैं और सोते हैं डाइनिंग रूम में. No, this is false. Number 4, we are safe in our house. हम अपने घर में सुरक्षित है. बिल्कुल सही बात है. हम यहाँ लिखेंगे true. Number 5, all houses have roofs. सभी मकानों की छत होती है. ये बात भी बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे true. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.